आईपीएल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। टीम का कैप्टन अशोक स्टेडियम में खड़ा हुआ प्लेयर्स कैंडिडेट का इंतजार कर रहा था। अशोक अपने खिलाड़ी राहुल से बोला, यह एंड्रेड कहाँ मर गया? पता नहीं कैप्टन, उसे तो आ जाना चाहिए था। बेवकूफ कहीं का। आईपीएल स्टेडियम में हर जगह इसके नाम के नारे लग रहे हैं, मगर यह आईपीएल को अभी भी गली मोहल्ले का क्रिकेट समझ रहा है। मैं देख कर आता हूँ, नहीं मैं देख कर आता हूँ, पता नहीं तुम कितना टाइम लगाओगे। इतना बोलकर अशोक ट्रेडिंग रूम की ओर बढ़ गया, मगर अशोक ने जैसे ही ट्रेडिंग रूम के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि ट्रेडिंग रूम में एंड्रेड का कटा हुआ सिर एक टेबल पर रखा हुआ था। ओ माय गॉड, यह कैसे हो सकता है? कुछ सेकंड पहले तो यह जिंदा था, इसे किसने मार दिया? और वह भी इतने बेरहमी से। तभी अशोक के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अशोक फुर्ती से पीछे पलट गया। तुम यहाँ कैसे? तो मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। तुमने देखा एंडी का किसने सर काट दिया है? आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अशोक ने जैसे ही टेबल की ओर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। तभी गौरव अजीब अंदाज में अशोक की ओर देखकर घूरता हुआ बोला, चलिए कैप्टन, आज के मैच में धमाल मचाते हैं। गौरव ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की थी। उसकी बैटिंग को उस कॉलेज के ग्राउंड में बैठा हुआ एक जाने माने कोच बहुत ही गौर से देख रहे थे। कोच अपने बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति से बोल रहे थे, यह लड़का तो वाकई बहुत ही शानदार बैटिंग करता है। इसकी जगह यहाँ नहीं बल्कि कहीं और है। यह मिसेस कनिका का बेटा है और वह इसी कॉलेज में टीचर है। गौरव खुश होता हुआ अपने घर पर अपनी माँ को आवाज़ लगाता हुआ घुसा, मम्मी कहाँ हो तुम? यह देखो, आज भी मैं ट्रॉफी जीत कर लाया हूँ। गौरव की बात सुनकर मिसेस कनिका कमरे से बाहर निकलकर बोली, आगे फ्यूचर में न तुम्हारी किताबें ही काम आएंगी, ना कि तुम्हारा यह बल्ला। ऐसी बात नहीं है मम्मी, आजकल क्रिकेट में भी बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इतना बोलकर गौरव घर से बाहर निकल गया और सीधे अपनी दोस्त पूजा के घर पर चला गया। गौरव, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज तुम्हारे मेरे में एक व्यक्ति सबसे पूछताछ करता फिर रहा है। अच्छा, मेरे बारे में कौन पूछ रहा था? मैं उसे जानती हूँ, वो किसी ज़माने में टीम इंडिया में कोच रहे हैं। मैंने उन्हें आज शाम अपने घर ही बुलाया है, तुम उनसे खुद बात कर लेना। गौरव पूजा के घर पर बेसब्री से उस कोच के आने का इंतज़ार करने लगा। कोच पूजा के घर पर पहुँचा। हेलो सर, मेरा नाम गौरव है। हाँ, मुझे पता है, मुझे तुम्हारे बारे में पूजा ने सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें क्रिकेट की ओर अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा। मुझे विश्वास है कि इस साल आईपीएल की टीम में तुम सेलेक्ट हो जाओगे। आप एक बार मेरी माँ से बात कर लीजिए। अगले दिन कोच गौरव के घर पर जाकर उसकी माँ से बोले, आपका बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ। चिंता मत कीजिए, उसका भविष्य क्रिकेट ही है। आज से मैं उसे क्रिकेट और बेहतर सिखाऊंगा और इस साल आईपीएल की टीम में उसका सिलेक्शन भी कराऊंगा। कोच की बात सुनकर मिसेस कनिका खुश हो गई। अगले दिन से गौरव रोज दिन रात मेहनत से प्रैक्टिस में जुट गया। कुछ दिनों बाद गौरव खुश होता हुआ मिठाई का डिब्बा लेकर अपने घर पर आया। मम्मी, मैं इस साल भी आईपीएल टीम में सेलेक्ट हो गया। आज मेरा पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गौरव खुश होता हुआ स्टेडियम में पहुंच गया। तभी उसके पास राहुल नाम का एक प्लेयर आकर बोला, तुम्हें कैप्टन अशोक बुला रहे हैं, जाओ सबसे पहले तुम उनसे मिलकर आओ। मेरे अशोक जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। गौरव ट्रेडिंग रूम में पहुँच गया, जहाँ पर कप्तान अशोक बड़ी आकड़ के साथ बैठे हुए थे। सुना है कि तुम बहुत अच्छे क्रिकेट
खेलते हो। सर कितना भी अच्छा क्रिकेट खेल लूँ लेकिन आपसे बेहतर कभी नहीं खेल पाऊँगा। मुझसे अच्छा खेलने की सोचना भी नहीं। जिस दिन मुझसे अच्छा खेलोगे उस दिन तुम्हारा टीम में आखिरी दिन होगा। देखते हैं आज क्रिकेट में तुम अपना क्या जलवा दिखाते हो। गौरव बाहर चला गया। तभी टीम का एक खिलाड़ी एंडिट अशोक से बोला, मैं इसकी बहुत तारीफ सुनी है कैप्टन। ठीक है, आज के मैच में पता चल जाएगा। कुछ ही देर में मैच शुरू हो गया। गौरव हर बॉल पर चौके लगाने लगा। स्टेडियम के चारों ओर गौरव गौरव ही आवाज़ें गूंजने लगी। मैच खत्म होने के बाद अशोक अपने खिलाड़ी राहुल से बोला, यह लड़का तो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा प्लेयर निकला। आपने सही कहा कैप्टन, स्टेडियम में हर तरफ इसी की तारीफ हो रही थी। कैप्टन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो करियर ख़त्म, इसकी नौबत नहीं आएगी। अभी इसे खेलने दो। जिस दिन फाइनल मैच होगा उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और तब तक के लिए मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। अब से हर मैच के बाद कप्तान किसी न किसी बात पर गौरव के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां किया करता और गौरव का कॉन्फिडेंस गिराने का हर संभव प्रयास। और आखिरकार फाइनल मैच का दिन भी आ ही गया। मम्मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं फाइनल जीत कर ही घर आऊँ। मुझे विश्वास है बेटा कि तुम अपनी टीम को ज़रूर जिताओगे। आज तुम्हारे पिता अगर जीवित होते तो बहुत खुश होते। गौरव अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी एक कार उसके पास आकर रुक गई। कार के अंदर एंडिट और राहुल सवार थे। अरे राहुल जी, एंडिट जी, आप वो क्या है कि आज फाइनल है और फाइनल तक लाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए हमारे कप्तान का कहना है कि तुम्हें उसकी मनपसंद कार में बैठाकर स्टेडियम लाया जाए। राहुल की बात सुनकर गौरव खुश हो गया और कार के अंदर बैठ गया। कुछ ही देर में कार एक अनजान रास्ते की ओर दौड़ने लगी। आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं? स्टेडियम तो उस रोड पर है। कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें स्टेडियम नहीं बल्कि कहीं और जाना है। अचानक गौरव के ऊपर बेहोशी छाने लगी और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया। कुछ देर बाद राहुल और एंडी स्टेडियम पहुंच गए और राहुल कप्तान अशोक से बोला, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। आज वह स्टेडियम नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर एंडी ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया मगर काफ़ी देर हो गई, एंडिट नहीं आया। अशोक एंडिट को बुलाने के लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर चला गया मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धमाल मचाते हैं से तुम्हारा क्या मतलब? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी एंडिट वहां आ गया मगर गौरव को देखकर वो बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ? एंडिट, तुम कहाँ थे? सर, मैं तो बाहर ही था। मैं तो आपको बुलाने के लिए यहाँ पर आया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? राहुल से पूछो, तुम बाहर नहीं थे। तभी गौरव अजीब अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर बोला, अब यह सब बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए बाहर चलकर इस फाइनल मैच को ख़त्म करते हैं। इतना बोलकर गौरव अजीब अंदाज में बाहर निकला। बाहर अशोक अपनी टीम से बोला, पहले बैटिंग के लिए एंडिट जाएगा। नहीं, आज पहले बैटिंग मैं करूंगा। गौरव की भारी आवाज़ सुनकर अशोक कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ देर बाद में मैच शुरू हो गया। अचानक गौरव ने मैच खेलना बंद कर दिया। मज़ा नहीं आ रहा, इतना बोलकर गौरव ने अपना बैट पूरी ताकत से एंडिट की गर्दन पर दे मारा। अगले ही पल एंडिट की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई और पूरे स्टेडियम में अंधेरा छा गया और वहां पर मौजूद सभी लोग गायब हो गए। स्टेडियम में अब सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे, गौरव, अशोक और राहुल। यह सब क्या हो रहा है? अब मैच मेरे तरीके से होगा। इस IPL को दुनिया हमेशा याद रखेगी। बॉलिंग तुम करोगे कैप्टन। यहाँ के सब नियम कायदे आज मेरे होंगे। अचानक एंडिट की कटी हुई गर्दन हंसती हुई उठकर खड़ी हो गई और अपने
आप बॉल की तरह उछलती हुई गौरव के एक जोरदार शॉट उस गर्दन की ओर दे मारा। इस भयानक दृश्य को देखकर यह सब कुछ हो क्या रहा है? कौन है यहाँ? यह गौरव तो नहीं हो सकता। और स्टेडियम के सारे लोग कहाँ गए? कैप्टन एंडेट और मैंने तो इसे बेहोश करके एक रोड पर फेंक दिया था। अचानक गौरव का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। चेहरे की खाल ऐसी हो गई जैसे कि कोई ट्रक उसके चेहरे को कुचल कर गया हो। गौरव भयानक अंदाज में बोला, तुमने मुझे रोड पर फेंक दिया और एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया। इसकी सजा तुम सबको जरूर मिलेगी। इतना बोलकर गौरव ने अपना बैट राहुल और अशोक की ओर फेंक कर मारा। अगले ही पल उन दोनों की कटी हुई गर्दन जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही समय बाद सब सामान्य हो गया। यह पूरा स्टेडियम आंखें फाड़े हुए उस दृश्य को देख रहा था। एंडेड, अशोक और राहुल की कटी हुई गर्दन स्टेडियम में पड़ी हुई थी। सभी ने गौरव को उन तीनों की हत्या करते हुए देखा था। एक पुलिस वाला तुरंत अपने हवलदार से बोला, जाओ जाकर तुरंत गौरव को अरेस्ट करो। यह ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। पुलिस की जीप तुरंत गौरव के घर पर पहुंच गई, मगर सामने का दृश्य देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गौरव की लाश घर पर रखी हुई थी और उसकी मां फूट फूट कर रो रही थी। यह कैसे हो सकता है? कुछ मिनट पहले तो वो जिंदा था। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा स्टेडियम पहुंचने के 3 घंटे पहले ही एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। पुलिस वाला समझ गया था कि कुछ तो गलत हुआ है। शायद गौरव ने अपनी मौत का बदला आईपीएल स्टेडियम में उन प्लेयर्स से ले लिया जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।